वेलकम टू द DPM 8 क्वेश्चन बोल रहा है sum becomes 2.197 times of itself in 3 years at a CL यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट CI है CL में। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो पहले तो ये नंबर आपको याद होना चाहिए। 2197 क्या है, 3 है, मतलब क्यूब का भी होना चाहिए याद आपको। क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 13 का क्यूब है भाई, ठीक है। बोल रहे फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका मतलब क्या हुआ कि बोल रहे 2.197 टाइम्स अमाउंट बन रहा है और इंटरेस्ट पे चल रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, A1+R/100 का पावर n, ठीक है। तो 2.197 A यहाँ से कट हो गया इज इक्वल टू 1+R/100 रेस्ट टू कितना 3, सही है। तो ये 2.197 इज इक्वल टू 100+R/100 का क्यूब, यहाँ भी क्यूब, ठीक है। मतलब अगर दोनों साइड क्यू रूट लिया, चलो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ ये लेते हैं 2197 डिवाइड बाई 1000, यहाँ ले लेते हैं 1+ वही, या फिर जो रखना वो रखो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइड क्यू रूट लिया तो ये क्या है 13 का क्यूब, ये है 10 का क्यूब। 13/10 इज इक्वल टू 1+R/100। 1 निकाल दिया तो क्या हुआ 13/10 माइनस 1 इज इक्वल टू R/100। ये कितना होगा 3/10 इज इक्वल टू R/100, ठीक है। इसको 13/100 बनाना है तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, R इज इक्वल टू 30%, है ना। उसने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था जो है 30%। पूछ रहा है कि सम आर्टिकल्स हैव परचेज्ड ₹450, 1/3 be sold as a loss of 10%, at what percent should the remainder be sold so that to gain 20% of whole transaction, ठीक है। 450 के मान लो सब लिए थे, सब मतलब सम जो बोल रहे हैं कितने, 1/3 बोल रहे, मान लो 3 ही लिए थे भाई, ज़्यादा क्यों मान लो, 3 लिए थे, 150 का एक होगा भाई, है ना। बोल रहा है कि 10% लॉस पे एक को बेच दिया, उसका मतलब 150 है, उसका 10% लॉस, 150 का 10% कितना 15, 150 माइनस 15 कितना 135, 135 पे उसको बेच दिया। ये कितना रुपया मिला उसको। बोल रहा है एट व्हाट परसेंट शुड द रिमाइंडर बी सोल्ड सो दैट गेन 20% ऑन ओवरऑल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन। इसका 20% मतलब कितना होगा, देखो 450 का 10% कितना 45 रुपीज़ इंटू 2 90, ठीक है। ये इसमें डाला 540 होना चाहिए, उसमें से 135 आ गया है। 540 माइनस 135 कितना 205, है ना, सही होगा ना, सॉरी 405। उसका मतलब 405 रुपया कमाना है इससे और इससे, दोनों को अगर इक्वल रेट पे बेच रहा है उसका मतलब कितना है 202.5 रुपये में बेच रहा है। लिया था कितना में 150 में लिया था, उसका मतलब कितना 52.5 रुपीज़ का प्रॉफिट 150 की CP पे, ठीक है, डिवाइड बाई 150, उसका मतलब कितना हुआ 35% पे बेचना पड़ेगा। ये दोनों को 35% पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या हम कर सकते हैं, 450 वाला था, 1/3 मान लो कि 3x लिया था। दूसरा क्या मेथड कर सकते हैं, 3x लिया था, ठीक है, उसमें से x उसने बेच दिया है कितना -10% पे, ठीक है। अब बचा कितना 2x जितना बचा होगा क्योंकि 3x लिया था, और ये 3x टोटल को उसको कितना 20% प्रॉफिट पे बेचना है, ठीक है। तो ये क्या है -10x प्लस 2x जितना बचा है उसको मान लो y% प्रॉफिट पे वो बेचता है, तो 3x वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहे वो कहलाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन बना x यहाँ से कट गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ -10 + 2y इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये यहाँ गया 2y इज इक्वल टू 70, y इज इक्वल टू 35%। ये एलिगेशन मेथड हो गया, ठीक है। एलिगेशन मेथड ही समझो ना, एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है,
सब जो दोनों मिला के कितना 20% पे करना या -10%, ये वही मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। शुभम सिट्स फॉर ड्रिंक, शुभम बेवड़ा है भाई, एंड एड्स 20 ml वाटर टू 60 ऑफ अल्कोहल इन अ ग्लास। ठीक है, 20 ml का पैक बनाया है उसने, अच्छा लिखा है ना, कहीं लिखा था, लिखा है भाई 20 ml का पैक बनाया है, 20 ml वाटर, ना 60 ml का पैक बनाया है भाई। भाई पीते हैं उसको पता होता है, हमको पता नहीं है 20-60 पता। ही टेक्स अ सिप ऑफ 4 ml, 20 वाटर है 60 अल्कोहल है, उसका मतलब ये 1:3 का हुआ, और 4 ml का सिप लिया तो इसका मतलब कितना, एक पानी 3 अल्कोहल गया, तो 20 में से एक 19 पानी बचा। अगर ये वाटर है ये अल्कोहल है, 19 पानी बचा और इसमें से 3 गया, 57 अल्कोहल बचा। ठीक है, उसको बीटर लगा, देन ही एड्स 8 ml ऑफ वाटर मोर टू द सेम मिक्सचर, तो 8 ml उसने पानी ऐड कर दिया, तो ये कितना 27 ml हो गया, ये कितना 57 ml ही होगा। ठीक है, देन फाइंड 8 ml वाटर डाला सेम मिक्सचर में, स्टिल फाइंड्स इट्स बीटर आफ्टर टेकिंग सिप ऑफ 28 ml, 28 ml मतलब इसका रेशियो कितना है, 9 तिया 27 28 18 नहीं, ये कितना 19 तिया 57। ठीक है, तो इसका रेशियो 9 × 19 का चल रहा है। ठीक है, दोनों का सम कितना होता है टोटल, 9 2 18 28, सेम 28 ही दिया है, तो उसका मतलब 27 में से 9 निकला होगा, तो ये कितना 18 बचा, 57 में से कितना 19 निकला होगा, तो ये कितना 38 बचा। ठीक है, ये 28 ml उसने फिर से पिया, उसको बीटर लगा, उसका मतलब 28 ml पीने के बाद बीटर लगा, पहले तो 4 ml में पता चल गया था। ही एड्स 20 ml ऑफ वाटर मोर एंड फाइनली गेट्स अ परफेक्ट पैक। अब 20 ml और उसने पानी ऐड किया, टोटल कितना, ये 38 ml बन गया, ये भी 38 है। अब फाइनल ये बना है उसका परफेक्ट पैक, ये पी के ही उसको मजा आएगा। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, ये है अल्कोहल ये है वाटर, 1:1 रिजल्टिंग मिक्सचर में रेशियो क्या है 1:1। आंसर ए। बेवड़ा, क्लास जेड हैज 80% मोर स्टूडेंट देन क्लास वाई, मतलब क्लास जेड और क्लास वाई की बात कर रहे हैं, तो क्लास वाई में अगर x है तो यहाँ 1.8x है। ठीक है, बोल रहे थे नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास वाई इज, दैट इज g, तो ये g क्या है, गर्ल्स है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास जेड, यहाँ पे g लेकिन बॉयज है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन दिस इज द सेम इन बोथ क्लासेस। ठीक है, मान लो यहाँ g है तो यहाँ कितने b होगा, बॉयज। ठीक है, बोल रहे अल्सो द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास y, अच्छा b से ही डिनोट करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज। ठीक है, देखो ये यहाँ b बॉयज है, ठीक है, और उसका परसेंटेज कितना है g + b जितना। ठीक है, z में क्या सीन चल रहा है, g गर्ल है। ठीक है, और बोल रहा है कि 1.8x, उससे 1.8 गुना, यानी कि ये टोटल कितना है g + b है, तो यहाँ कितना होगा 1.8 g + b, इससे 8 गुना, तो यहाँ गर्ल का परसेंटेज कितना है 1.8 g + b जितना। अब यहाँ अगर मैं बॉयज का परसेंटेज निकालूँ तो 1 माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे को ये मिलेगा, तो ये कितना होगा 1.8g + 1.8b - g डिवाइड बाई 1.8g + b। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बना 1.8g - g कितना 0.8g + 1.8b। ठीक है, डिवाइड बाई 1.8g + b। ठीक है, ये कॉमन कुछ निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल देते हैं, 0.4g + 0.9b डिवाइड बाई 0.9g
जी प्लस बी, ये बॉयज इन क्लास जेड बॉयज परसेंटेज, क्लास वाई का बॉयज परसेंटेज, ठीक है। अगर दोनों गर्ल्स का सेम है तो ये दोनों का सम हो जाएगा बॉयज का ओवरऑल, ठीक है। तो बी प्लस जी प्लस बी प्लस क्या होगा 0.4 जी प्लस 0.9 बी डिवाइड बाय 0.9 जी प्लस बी, ये हो जाएगा ओवरऑल बॉयज का परसेंटेज। ये ऑप्शन जी बी जी प्लस बी, बी जी प्लस बी सब में है भाई। ऊपर 0.4 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 0.4 फिर 0.9 बी इसमें दोनों में, नीचे 0.9, ठीक है। बी आंसर है हमारा, यहाँ 0.8 है, सही है। बोल रहा है कि 4 pipes x1 x2 x3 and x4 can fill a cistern in a 10 12.5 20 and 25 hours respectively, ठीक है। ये सब का एलसीएम लेके हम उसको बोल देंगे उसकी कैपेसिटी कितना होता है। x1 x2 x3 x4 4 पाइप है, इसका 10 है, इसका 12.5 वो है आवर्स लगता है, इसको 20 आवर्स लगता है, इसको 25 आवर्स लगता है, 25, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा 100, ठीक है। तो 100 लीटर भरने के लिए 10 घंटा लगता है, उसका मतलब 1 घंटे में कितना भरता है ये 10 लीटर। ये 12.5 है तो कितना 8 20 5 10, ठीक है। 25 है तो कितना 4, ठीक है। 1 घंटे में इतना भरता है। अब बोल रहे थे x1 ओपन एट 7 AM, x1 7 AM, x2 9 AM, x3 10 AM, x4 11 AM। बोल रहे थे सिस्टम विल बी फुल एट, ठीक है। देखो 7 से लेके 11 x1 अकेला चला, नहीं 7 से लेके 11 x1 चला, 9 से लेके 11 x2 भी चला, 10 से लेके 11 x3 भी चला, और 11 के बाद चारों साथ में चले, ठीक है। तो ये x1 कितना चला होगा 7 से लेके 11, 7 से लेके 11 मतलब कितना घंटा हो गया, ये 5 घंटा हो गया, ठीक है। तो ये कितना चला है 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। 4 घंटा हो गया, ठीक है। तो ये 4 घंटा चला, ये 9 से 10, 10 से 11 2 घंटा चला, ये 10 से 11 1 घंटा चला, ठीक है। फिर 11 से सब साथ में जितना कैपेसिटी का बचा होगा उतना चलेंगे, ठीक है। तो ये 4 चला, उसका मतलब कितना इसने 4 × 10 40 फिल किया होगा। 2 चला x2 1 घंटे में 8 यानी कि 16 फिल किया होगा। ये 1 चला और 1 घंटे में 5, इसने 5 चला होगा, ठीक है। ये कितना 21 और 40 कितना 61, तो इसका मतलब 61 इसने फिल कर दिया। अब बाकी कितना रहा 61 फिल कर दिया था मतलब 39 बाकी रहा रिमेनिंग। अब वो चारों मिलके करेंगे, ठीक है। चारों मिलके कर रहे हैं, उसका मतलब 8 4 12 12 5 19 19 10 19 और 10 29, ठीक है। सही है ना 19 10 8 4 12 12 5 17 19 क्या 17 10 27, ये टोटल 27 है। तो 39 डिवाइड बाई 27, 39 भरना है और 1 घंटे में 27 भरता है, तो टोटल कितना घंटा लगेगा वो देखना है 11 बजे के बाद। तो ये 27 प्लस कितना होगा 27 प्लस 3 9 3 9 3 कितना 12, इसका 12 डिवाइड बाई 27, इसको ऐसे लिखा तो 1 प्लस 12 बाई 27 कितना होता है 12 बाई 27 इंटू 60 कर दो ना, तो ये मिनट में हो जाएगा। ये आवर 1 आवर और कितना 27 मिनट, ठीक है। 1 आवर और 27 मिनट। 11 बजे के बाद 1 घंटा और 27 मिनट लगता है, उसका 11 प्लस 1 12 और 27 मिनट, 12 और 27 मिनट वाला ऑप्शन ये रहा डी, सही है। मिलते हैं अगले डीपीएम में।